Good morning class. How are you all? Hope so you all are good, all are fine. So students, you know very well our chapter heredity and evolution is going on. Which chapter? Chapter हेरिडिटी। इवोल्यूशन भी नहीं, इसलिए इवोल्यूशन का पोर्शन हमारा कर दे, ठीक है। तो इसमें हमने काफी कुछ कवर अप कर लिया था बेटा। अब हमें जो उसमें स्टार्ट करना है वो हमें हमारे क्रॉस से स्टार्ट करने हैं। मैंने आपको बताया था जो हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स है वो कौन है? ग्रीगर मेंडल। तो ग्रीगर मेंडल ने ये डिस्कवरी की थी कि क्या होता है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। ऐसा क्या है कि जो जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है, क्या गुण है, किसकी वजह से हो रहा है, क्या उनका पैटर्न होता है ट्रांसफ़र होने का, ठीक है। इस पे बेस उन्होंने कुछ लॉज दिए थे। सबसे पहला लॉ हमारा होता है लॉ ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोल सकते हो, या फिर जो उसका ऑल्टरनेट नेम है वो होता है हमारा लॉ ऑफ असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ असॉर्टमेंट भी हम उसको बोलते हैं। सेकंड लॉ है वो होता है हमारा डायहाइब्रिड क्रॉस, जिसको हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कहते हैं। ओके, बट बेटा उससे पहले कुछ टर्म्स आती हैं जिन्हें हमें पता होना चाहिए। आप लोगों को याद हो, मैंने कल आपको लास्ट वीडियो में 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में बताया था कि 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। जो कैरेक्टर्स थे उसमें मैंने आपको बताया कि कैपिटल से रिप्रेजेंट होगा, ये स्मॉल से रिप्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट। हाइट ऑफ प्लांट की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें हमारे क्या रहेंगे? 2 कैरेक्टर्स थे, आइदर टोल और आइदर ड्वार्फ। रिप्रेजेंट कैसे कर रहे थे हम? टी 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 और टी। मैंने आपको ये बताया था, अगर आप ऐसे लिखते हो ड्वार्फ और टॉल, तो भी आपको इसे कैसे रिप्रेजेंट करना है? टी 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 टी, ठीक है। अगर आप सोचते हो कि आप इन्हें ऐसे रिप्रेजेंट कर दोगे ड्वार्फ टी टी और टॉल टी टी, या फिर ड्वार्फ डी डी और टॉल डी डी, या फिर अगर आप इस तरह से करते हो ड्वार्फ डी डी टॉल टी टी, तो ये सब पैटर्न बिल्कुल रॉन्ग है। द राइट वुड बी दिस एंड दिस, दीज टू आर द एग्जैक्ट मेथड बट दीज आर द रॉन्ग मेथड्स, ठीक है। ये गलत है। अगर आप इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे तो आपको एग्जाम में 0 मार्क्स मिलेंगे। यू गेट 0 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम एंड दीज आर द करेक्ट मेथड्स, ठीक है। तो चलो बेटा मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसे क्या है कि हमने उसको ऊपर स्मॉल से क्यों किया है और कैपिटल से ही क्यों किया है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें आपका हमारा क्या रहेगा? फिनोटाइप, सॉरी डोमिनेंट। सबसे पहले बात करते हैं डोमिनेंट। व्हाट डू यू मीन बाय डोमिनेंट? डोमिनेंट, ठीक है। एक मिनट आएगा डोमिनेंट और एक आएगा रिसेसिव, ठीक है। तो चलो बेटा, डोमिनेंट का मतलब होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। द जीन विच, डोमिनेंट मतलब होता है विच एक्सप्रेस देमसेल्व्स, विच एक्सप्रेस देमसेल्व्स कंप्लीटली। यहाँ पे कुछ इस तरह के, चलो सपोज करो कि आप क्लास में कुछ टॉपर्स हैं, कुछ एवरेज है। सपोज कीजिए कि कौन है? कशिश है। कशिश टॉपर्स में आती है, ठीक है। कशिश है और एक कशिश हो गई और एक कौन हो गया? एक कशिश हो गई बेटा और एक समझ लो आप मानू हो गई, ठीक है। मानू है आपकी क्लास में, एक कशिश हो गई और एक मानू हो गई और आप सब भी आ गए। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लेंगे कि मैंने आपसे कोई क्वेश्चन किया है, ठीक है। मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पुट अप किया है और सबसे आगे क्लास में टॉपर्स बैठे हैं, ठीक है। फिर हमारे एवरेज स्टूडेंट्स बैठे हैं। सपोज करो अगर क्लास में कशिश है, अक्षरा है, ठीक है, और श्रेया है, उजैफ है, अगर ये सब बच्चे हैं और कुछ एवरेज बच्चे हैं और मैंने कोई क्वेश्चन पुट अप किया है, तो सबसे पहले आंसर कौन देगा? जो टॉपर्स हैं, जो एवरेज है, सबसे पहले आंसर कौन देगा? कशिश, उजैफ, अक्षरा,
ठीक है, ये सब आपको आंसर करेंगे। जो मानू है, राधिका है, ये सब थोड़ा लेट रिप्लाई करेंगे, कुछ सोच के करेंगे। ठीक है, रिप्लाई वो भी करेंगे पर सोच के करेंगे। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन है कि जो अक्षरा है, जो ये श्रेया है और कौन है, जो कशिश है, ये सब क्या है, डोमिनेंट। ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है वो डोमिनेंट होता है, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन इज कॉल्ड रिसेसिव जीन। जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, कब एक्सप्रेस नहीं कर सकता, अगर डोमिनेंट जीन है। अगर डोमिनेंट जीन है तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है वो है रिसेसिव जीन। सपोज करो कि मेरे पास क्लास में कौन है, कशिश भी है, ठीक है, और मानू भी है। एक कशिश एक मानू है। मैंने दोनों से क्वेश्चन पुटअप की, तो पहले आंसर कौन करेगा, पहले आंसर कशिश करेगी। ठीक है, पहले आंसर कशिश करेगी। तो यहाँ पे जो कशिश है वो क्या है, डोमिनेंट है। लेकिन कशिश के होने की वजह से मानू रिप्लाई नहीं कर पाई। जो मानू है वो क्या हो गई, रिसेसिव हो गई, क्योंकि वो कशिश की वजह से खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकी, इसलिए मानू क्या हो गई यहाँ पे, रिसेसिव। और कशिश क्या हो गई, डोमिनेट। और कशिश ने मानू को क्या कर दिया, डोमिनेट। कशिश डोमिनेट मानू, कशिश डोमिनेट मानू। ओके, और क्या बोल सकते हो, मानू इज डोमिनेटेड बाय कशिश। ठीक है, बिकॉज कशिश इज डोमिनेंट एंड मानू इज रिसेसिव। क्योंकि जो कशिश है वो डोमिनेंट है, इसलिए उसने मानू को क्या कर दिया, डोमिनेट कर दिया। मतलब डोमिनेट का मतलब होता है दबा दिया, और डोमिनेंट जो दबाता है, डोमिनेंट जो दबा देता है और डोमिनेट जो दब जाता है। ठीक है, तो कशिश ने किसको डोमिनेट कर दिया, मानू को। कशिश ने किसको अपने नीचे दबा दिया, मानू को दबा दिया है, मतलब उसको पीछे कर दिया। ठीक है, तो अगर कशिश से भी और मानू से भी मैंने सेम क्वेश्चन पुटअप किया, तो कशिश पहले रिप्लाई कौन करेगी, मे भी देखो मानू को भी उसका आंसर पता है, लेकिन मानू को सोचने में टाइम लगेगा। पहले रिप्लाई कौन करेगा, कशिश करेगी। तो जो मानू थी वो कशिश की प्रेजेंस में खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाई, तो इसलिए यहाँ पे कशिश क्या हुई, डोमिनेंट, और मानू क्या हुई, रिसेसिव। लेकिन एक कंडीशन है कि आज कशिश अब्सेंट है, आज कशिश नहीं आई। ठीक है, आज कशिश नहीं आई, तो जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी मुझे रिप्लाई कौन करेगा, डेफिनेटली मानू रिप्लाई करेगी ना। आज तो कशिश आई नहीं है, तो आज रिप्लाई कौन करेगा, मानू करेगी। तो मानू ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, मानू ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, बट ओनली इन द अब्सेंस ऑफ डोमिनेंट जीन। जब डोमिनेंट जीन यहाँ पे नहीं है तो रिसेसिव ने अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस किया है। ठीक है, कंप्लीटली क्या किया है, इसको एक्सप्रेस किया है। तो ये क्या होता है, रिसेसिव जीन। जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस तो करता है, लेकिन कब, जब डोमिनेंट जीन नहीं होता, जब वो अपने आप को एक्सप्रेस करे तो उसे हम क्या कहते हैं, रिसेसिव कहते हैं। और जो डोमिनेंट है उसको फर्क ही नहीं पड़ता, कोई आए कोई जाए, वो अपने आप को 100% एक्सप्रेस करेगा ही करेगा। उसे डजेंट मैटर कोई है कोई नहीं है, वो एक्सप्रेस करेगा। अगर कशिश है तो कशिश को फर्क नहीं पड़ता आसपास कौन है, क्या है, कैसा है, वो रिप्लाई करेगी ही करेगी। ठीक है, अब देखो ये चीज़ क्लियर हुई आपको। तो डोमिनेंट क्या हुए, जो विच एक्सप्रेस देमसेल्फ कंप्लीटली, और रिसेसिव क्या हुए, विच एक्सप्रेस देमसेल्फ ओनली इन द अब्सेंस ऑफ डोमिनेंट जीन, विच express themselves only in the absence of dominant gene. Dominant gene, ठीक है, तो आपको एक्सप्रेस तो करेंगे बेटा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट जीन की अब्सेंस में। ठीक है, अब देखो ये बात तो हमारी हो गई डोमिनेंट और रिसेसिव की। अब एक कंडीशन और अराइज होती है। ठीक है, एक कंडीशन और अराइज होती है कि 2 दिन की बात ले लो। एक दिन तो कशिश पढ़ के आई है, क्योंकि यहाँ पे कशिश है डोमिनेंट में, कि एक दिन तो कशिश पढ़ के आई है, कशिश ने ग्रेजुएट स्टडी की है, सेल्फ स्टडी की है, और एक दिन कशिश ने सेल्फ स्टडी नहीं की। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन अराइज होता है कि एक दिन तो कशिश ने क्या किया, अपना 100% दिया घर जाके, अपना क्या किया, 100% दिया घर जाके, उसने क्या किया, स्टडी की है। तो डेफिनेटली जब वो नेक्स्ट डे स्कूल में आई और मैंने उससे क्वेश्चन पुटअप किया, उससे भी और मानू से भी, तो रिप्लाई किसने किया, ऑब्वियसली कशिश ने रिप्लाई किया। ठीक है, तो ये तो हम केस पढ़ चुके हैं। लेकिन एक कंडीशन ये है कि कशिश अब नेक्स्ट डे पढ़ के नहीं आई, उसको कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ भाई मैं तो आंसर दे सकती हूँ,
और जो नहीं पढ़ता, मतलब वो बीमारी पढ़ के नहीं आई, कोई भी रीजन हो सकता है, उसके घर पे उसके गेस्ट आए हुए हैं, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ भी, ठीक है। तो कशिश ने नेक्स्ट डे कुछ नहीं पढ़ा, और सेम मानू ने भी कुछ नहीं पढ़ा घर पे, ठीक है। मानू ने भी क्या हुआ, घर पे कुछ नहीं पढ़ा। मैंने सेम दोनों से सेम क्वेश्चन पुट अप किया, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। मैंने दोनों से सेम क्वेश्चन पुट अप किया, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। दोनों ने ही घर जाके प्रैक्टिस नहीं की थी, कुछ पढ़ा नहीं था। अब आंसर कौन करेगा इस कंडीशन में? इस कंडीशन में भी कशिश आंसर करेगी, ठीक है। क्यों करेगी? क्योंकि कशिश ने भले ही घर जाके नहीं पढ़ा है, लेकिन उसने क्लास में ध्यान से सुना था, ठीक है। यहाँ पे भी कशिश ने क्लास में ध्यान से सुना था, इसलिए वो ही रिप्लाई करेगी। मानू ने ना तो घर जाके पढ़ा और ना ही क्लास में ध्यान से सुना, ठीक है। तो इसलिए मानू यहाँ पे भी रिप्लाई नहीं कर पाएगी। मीन भाई पूछे कि मानू इस कंडीशन में भी खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकती। मानू यहाँ भी रिसेसिव है और मानू यहाँ भी रिसेसिव है, तो यहाँ तो कशिश ने अपना सिर्फ कितना दिया था, 50% दिया ना, 100% तो दिया ही नहीं है। यहाँ 100% दिया कशिश ने, तो 100% वही एक्सप्रेस होगी। लेकिन यहाँ तो कशिश ने 50% दिया था और फिर भी वही एक्सप्रेस हो रही है, क्योंकि मानू अपना 50% भी नहीं दे पाई। जो 50% रहता है मानू अपना वो भी नहीं दे पाई, इसलिए कशिश का 50% भी 100% के बराबर है। तो डोमिनेंट का से मेरा मतलब क्या है कि जो रिसेसिव है ये जरूरी नहीं है। देखो अब जो मैं यहाँ पास कर रही हूँ टोन भाव, तो मैंने टोन को रिप्रेजेंट क्यों किया है? क्योंकि मेरा डोमिनेंट जीन है। जितने भी डोमिनेंट जीन होते हैं उसको हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। कल की वीडियो देख लेना, मैंने जितने भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किए हैं वो सब मेरे डोमिनेंट जीन है, और जिनको मैंने स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया था वो सब मेरे स्मॉल जीन्स हैं, ठीक है। तो जब हम आगे क्रॉस करेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ तब समझ में आएगी कि अगर ये पूरा आ रहा है, अगर ये 100% आ रहा है, तो तब तक खुद एक्सप्रेस करेगा ही करेगा, ठीक है। इससे तो तब डोमिनेट हो जाएगा, ये तक को एक्सप्रेस नहीं करेगा। लेकिन अगर ये 50% भी आ रहा है, इसका 50% का मतलब क्या है? अगर सिर्फ एक की भी आ रहा है तो भी यही खुद को एक्सप्रेस करेगा, ये उसको एक्सप्रेस होने नहीं देगा। इसे खुद को एक्सप्रेस करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, इसकी कंडीशन ये है कि डोमिनेंट का 1% भी ना है, ठीक है। तो मानो आंसर कब करेगी? अगर कशिश को 1% भी कुछ नहीं आता है, कशिश स्कूल में नहीं है, कशिश का एग्जिस्टेंस ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। कशिश एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए, तभी मानो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, वरना मानो अपने आप को एक्सप्रेस करने में फेल है, ठीक है। तो मानो की प्रेजेंस तभी शो होगी जब कशिश की एब्सेंस है। अगर कशिश थोड़ी सी भी आप प्रेजेंट है फिजिकली मेंटली, तो मानो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकती, ठीक है बेटा। तो ये होता है डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन, ठीक है। डोमिनेंट, और एक बात और, जितनी भी हमारे जीन्स हैं, जीन्स आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन पेयर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीन्स आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन पेयर्स, एक्सप्रेस्ड इन पेयर्स, तो हमेशा वो कैसे आएंगे? पेयर में, जैसे कि टी 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 टी, ए ए, वाई वाई, आर आर, डब्ल्यू डब्ल्यू, ठीक है, आर आर, वाई वाई, ए, आई आई, आई आई, ठीक है। तो इस तरह से एक पेयर ये हो गया है पूरा। देन नेक्स्ट दिस वुड बी थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, ठीक है। जितने भी जीन्स होते हैं वो अपने आप को पूरे पेयर में क्या करते हैं बेटा? एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। कभी भी जीन सिंगली नहीं आते, सिंगल फॉर्म में नहीं आते। तो यहाँ पे ये क्या है? डोमिनेंट जीन है और रिसेसिव जीन है। डोमिनेंट, लेकिन डोमिनेंट की खास बात क्या है कि अगर वो उसे क्लास में भी ध्यान से सुना है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। कि अगर वो एक भी आ रहा है, अगर वो अकेला भी आ रहा है तो भी वो फुल इफेक्ट दिखाता है, जितने रिसेसिव 2 होने के बाद दिखाता है, ठीक है। तो ये बात थी आपकी डोमिनेंट जीन की और रिसेसिव जीन की। यहाँ पे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना, क्योंकि अगर आपको डोमिनेंट और रिसेसिव समझ में नहीं आया तो आप आगे के क्रॉसेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि जितने भी आगे के क्रॉसेज आएंगे बेटा वो हमारे किस पे आएंगे? डोमिनेंट और रिसेसिव पे बेस ही आएंगे। इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है क्रॉसेज, और क्रॉसेज किस पे बेस है? इन छोटी छोटी डेफिनेशन पे बेस है, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमारी आगे 2 टर्म्स और आती हैं, दैट इज फिनोटाइप और जीनोटाइप।
द स्टडी ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, द स्टडी ऑफ जीन्स। द स्टडी ऑफ जीन्स, ओके। स्टडी ऑफ जीन्स मतलब जीनोटाइप और फिजिकल अपीयरेंस मतलब फिनोटाइप, ओके। तो बेटा देखो, मैं आपको कह रही हूँ कोई एक बच्चा है वो बहुत इंटेलिजेंट है, सपोज चलो कशिश का ही एग्जांपल ले लेते हैं। कशिश इंटेलिजेंट है, फेयर कलर है, ब्राउन हेयर्स है, ब्राउन आइज है, ठीक है, मीडियम हाइट है और अच्छी हेल्थ है। तो ये सब मैंने देख के बता दिया ना, फिजिकल अपीयरेंस से मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, बता दिया, सिंपल। मैंने कुछ ज़्यादा स्टडी नहीं की, डीपली मैंने उसकी सेल्स की स्टडी नहीं की, माइक्रोस्कोपिक लेवल में नहीं गई हूँ, सिर्फ मैंने देखा उसको और मैंने बता दिया, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया, ठीक है। तो जो चीज़ें हमें सिर्फ देखने से पता लग जाती हैं, ठीक है, जो चीज़ें हमें सिर्फ देखने से हम पता लगा सकते हैं या देखने से हम बता देते हैं, वो क्या कहलाती है? फिनोटाइप, ठीक है। क्या बताती है बेटा हमें? फिनोटाइप। और अगर मैं स्टडी करती हूँ कि कशिश के फेयर कलर का रीज़न क्या है, ऐसे कौन से जीन्स है कि वो इतनी फेयर है, ठीक है, या वो इतनी इंटेलिजेंट है, क्या रीज़न है उस चीज़ का, या उसके ब्राउन हेयर्स का क्या रीज़न है, कौन से जीन्स आए हैं। तो अगर मैं उसकी जीन्स की स्टडी करने लगूँ, उसका डीएनए आइसोलेट करने लगूँ सेल से, तो वो मेरा क्या होगा? जीनोटाइप होगा। जब मैं जीन्स की स्टडी कर रही हूँ किसी कैरेक्टर के लिए, सो उस टाइम पे वो क्या है? जीनोटाइप है। और अगर मैं उसके सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस को ऑब्जर्व करके क्या कर रही हूँ, वो रिजल्ट दे रही हूँ, तो वो क्या होगा बेटा? वो होगा उसका फिनोटाइप, ठीक है, क्लियर है। तो ये होता है हमारा फिनोटाइप और जीनोटाइप। तो यहाँ पे हम हर क्रॉस के हमें लास्ट में देना होगा हमारा कंक्लूजन, हमारा रिजल्ट एज अ फिनोटाइपिक रेशियो और एज अ जीनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। हमें क्या देना होगा? फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो। तो चलिए हम हमारे क्रॉसेस को स्टार्ट करते हैं। हम ओके, क्रॉसेस स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्रॉसेस। आज F1 जनरेशन, पहले हम पेरेंट्स होते हैं, ऑफस्प्रिंग कभी ना कभी पेरेंट्स से ही आए होंगे, कोई भी ऐसा ऑफस्प्रिंग तो है नहीं तो सीधा आ गया विदाउट पेरेंट्स, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे जो ट्रांसफर ऑफ जीन्स कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं? सबसे पहले हमने 7 कैरेक्टरिस्टिकल स्टडी की थी, हम उसमें से आज एक कैरेक्टर पढ़ते हैं। सबसे पहले हम एक एक करके भी सारे पढ़ लेंगे। अगर हमने एक पढ़ लिया ना तो बाकी सब भी ऐसे ही ट्रांसफर होते हैं। भाई रिप्रोडक्शन तो सब में एक साथ होगा पूरी बॉडी में, फर्टिलाइजेशन तो एक ही बार होता है, ये थोड़ी हर साल का फर्टिलाइजेशन अलग 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 होगा, ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है। तो जैसे एक का होगा वैसे ही सबका होगा। तो चलिए हम हमारा फर्स्ट लॉ लेके चलते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ जेनेटिक्स दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और दूसरा नेम क्या है इसका? लॉ ऑफ, इसका नेम होगा बेटा सेकंड, लॉ ऑफ, जस्ट वेट, yes my dear students, so monohybrid cross or law of क्या कहते हैं? monohybrid cross is also known as law of segregation, segregation का मतलब होता है, अगर आप डिक्शनरी में सर्च करते हो, सेपरेशन, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, कोई भी एक पीढ़ी ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कभी किसी क्या पहली पीढ़ी रही होगी तो हमें पता नहीं है, तो ठीक है हम कोई भी एक रैंडमली कोई भी एक पीढ़ी उठा लेते हैं। हम पहले कौन से फैक्टर की स्टडी कर रहे हैं? हाइट ऑफ द प्लांट, क्या हाइट दिया हुआ है, मैंने कोई और भी कर लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइट ऑफ प्लांट, 2